रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तानिया पेशे से एक नर्स थी जो कि अपनी माँ कुमकुम के साथ छोटे से घर में रहा करती थी। तानिया की एक बड़ी ही अजीब आदत थी और वो ये कि वो सभी को चूटी काटती रहती थी, मानो उसके हाथों में जैसे खुजली हुआ करती हो। जब तक भी वो किसी को चुटकी ना काट ले वो चैन ही नहीं मिलता था। वो अपनी इस हरकत से बहुत ही ज्यादा परेशान रहती थी क्योंकि उसकी इस प्रॉब्लम के लिए उसे काफी कुछ सुनने को मिलता ही रहता था। ऐसे ही एक दिन तान्या पेशेंट को इंजेक्शन लगाने के लिए वार्ड में जाती है। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? अभी तक तो बिल्कुल ठीक थे, पर अब नहीं है। बाजू दो, इंजेक्शन लगाना है। एक बात बताओ मैडम, तुम हमको चूटी क्यों काटी? तान्या उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और इंजेक्शन लगाकर वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड डॉक्टर राज के कैबिन में जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से एक साथ होटल में चले जाते हैं जहाँ राज तान्या को कसकर हक करता है और उसे किस करके बोलता है, और जाने मन, आज कितने पेशेंट को चूटी काटी? जी एक को भी नहीं। आज मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। अच्छा, पर अभी जब मैंने तुम्हें ऐसे कसकर गले लगाया था तब तुमने मुझे चूटी काटी थी। एक बात बताओ, जिसको भी चूटी काटती हूँ वो जोर से चिल्लाता है, पर तुम क्यों नहीं चिल्लाते? ये प्यार का दर्द है। बहुत बिगड़ रहे हो तुम आजकल। तो सुधार दो। दोनों होटल में थोड़ा सा वक्त साथ बिताते हैं और रात को अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन राज अपनी माँ आरती के साथ अचानक तान्या के घर आ जाता है। राज और तान्या ऊपर छत पर चले जाते हैं और दोनों की माँ आपस में बैठकर एक दूसरे से बातें करते हुए बोलती हैं, अरे दोनों बच्चे बचपन से एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं और अब इनकी उम्र भी हो चुकी है, तो क्यों ना अब हम इन दोनों को एक पवित्र रिश्ते में बांध देते हैं। अरे बहन जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। थोड़ी देर बाद कुमकुम तान्या को अंदर बुलाती है और उसे कहती है, अरे जरा अपने होने वाली सास का मुंह तो मीठा करवा दे। तान्या ये सुनकर खुशी से पागल हो जाती है और मिठाई लेकर सबका मुंह मीठा करवा देती है, जिसके पास वो राज के पास जाकर उसे चूटी काटते हुए बोलती है, अब तुम देखना, अब हम बहुत जल्दी तुम और मैं से हम हो जाएंगे। पता है कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये सब तुम्हारा प्लान था? कुछ ही दिनों बाद कुमकुम और तान्या राज के घर जाते हैं और शादी की डेट फाइनल करवाते हैं। तान्या पंडित जी के साथ ही बैठकर ये सब कुछ कर रही होती है कि तभी अचानक वो पंडित जी को चूटी काट लेती है, जिस पर पंडित जी जोर से उछलता है और बोलता है, जजमान, इससे ज्यादा जल्दी शादी की तारीख नहीं निकल सकती, तो जरा अपनी कन्या से बोलिए मुझे बार बार चूटी ना काटे। चूटी काट काट कर पूरा बदन लाल कर दिया है। अरे बहू, हम खुद चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी जल्दी हो ताकि मुझे मेरी प्यारी बहू मिल सके। और हाँ, चिंता मत कर तू, और जरा पंडित जी को चुटकी काटना बंद कर अब। कुछ समय बाद दोनों की शादी की डेट फाइनल हो जाती है और बहुत ही जल्दी से उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। तान्या शादी के बाद अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बड़ी ही आसानी से संभाल लेती है, पर उसकी चुटकी काटने की आदत से वो अब भी बहुत परेशान रहती है। ऐसे ही एक दिन वो किचन में अपने घर की मेड कांता के साथ खाना बना रही होती है कि तभी वो उसके बम पर कसकर चूटी काट लेती है, जिसके कारण कांता जोरों से चिल्लाती है, मालकिन, हमसे कोनो गलती हो गई क्या जो आप हमका इतनी जोरों से चूटी काटी? अरे ओ कमबख्त, अरे क्यों गला फाड़े जा रही है अपना? बड़ी मालकिन, वही तो हम छोटी मालकिन से पूछ रहे हैं। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं माँ जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी कांताबाई के साथ। अच्छी बात है मालकिन, आप हमको अपना समझकर मजाक करो, पर
और ऐसी जगह पर मजाक मत करो, अरे बहुत ही दुखता है। और ये तो ऐसी जगह है कि हम किसी को दिखा भी नहीं सकते। कांता की बातें सुनकर दोनों सास बहू हंसने लगती है और सभी अपने अपने काम पर दोबारा लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद राज का ड्राइवर तान्या के पास आकर बोलता है, मैम सर ने नीरज पेशेंट की फाइल मंगवाई है। तान्या जल्दी से फाइल निकालकर ड्राइवर के हाथों में दे देती है। तभी वो उसको चूटी भी काट लेती है, जिसकी वजह से ड्राइवर जोर से चिल्लाता है और तान्या उससे बोलती है, सॉरी, गलती से हो गया। कोई बात नहीं मैम। उनकी आवाज सुनकर आरती जल्दी से वहां आती है और उन दोनों को ऐसे हंसते देखकर तान्या पर उसे शक होने लगता है और रात को वो राज के आते ही उससे कहती है, अरे नास पीटे, तेरी बीबी हम सबके मुंह पे कालिक पोत रही है उस ड्राइवर के साथ मिलकर। एक काम करो, एक दिन के लिए आप तान्या के साथ रहो, आपको सब पता चल जाएगा। अपने बेटे के कहने पर आरती तान्या को एक मौका और दे देती है, जिसके बाद वो पूरी रात उसके साथ ही सोती है, जिससे तान्या पूरी रात अपनी सास को चूटी काटती रहती है, कभी उसके हाथ पर तो कभी पेट पर, जिस वजह से आरती पूरी रात सो ही नहीं पाती। और अगली सुबह वो बोलती है, अरे इतना तो मच्छर भी नहीं काटते जितना तू चूटी काटती रहती है। अरे चूटी काट काट कर तूने तो सुझा ही दिया है मुझे। बेटा तू कैसे झेलता है इस निर्लज को? माँ, मुझे आदत हो गई है और तान्या की इस आदत के बारे में रामू ड्राइवर को भी पता है। अब समझ आया मुझे बेटा कि क्यों वो रामू का बच्चा कभी हंसता था तो कभी चिल्लाने लगता था। आरती को अब सब कुछ अच्छे से समझ आ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है, जिसके लिए वो अपनी बहू से माफी मांगते हुए बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पे इतने सारे लांछन लगाए। अरे बहू, तूने मुझे जो चूटी काट काट कर पूरी रात सुझाया है ना, मैं तुझे इसके लिए एक ही शर्त पे माफ करूंगी। हाँ, वो क्या है माँ जी? पहले तू मुझे मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दे और हाँ, मुझसे 2 गज की दूरी बनाकर रख, क्योंकि तू चूटी बहुत काटती है। आरती की बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और तान्या अपनी सास को माफ कर देती है और सब कुछ पहले की तरह एकदम ठीक हो जाता है। बाद में सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये चूटी काटने वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो आए दिन लोगों को ऐसे ही चूटी काट काट कर परेशान करती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।